सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 18 8/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 8 से लेकर 10 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और वो आपको कैसे ही देखते ही सोल्व करने हैं। हमारा टारगेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 25 में से 25 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। उसके लिए 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, ऑप्शन काटने सीखने हैं। ऑप्शन काटने सीखने हैं। रीजनिंग में डायग्राम वाले क्वेश्चन तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ऑप्शन कि राइट आंसर मैं हूं और राइट आंसर या रॉन्ग आंसर हूं। सिर्फ आपको देखना आना चाहिए। आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो, आपको केस भी सोल्व करने हैं, चोर का भी पता लगाना है। इसलिए ऑप्शन देखती आंखों आंखों में बताना है कि आपका गलत है और ये आपका सही है। इसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट सेट लगाने पड़ेंगे और कंप्लीट क्लास देखनी पड़ेगी। नंबर 2, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से पढ़ना सीखना है। उससे आपका टाइम बचेगा और आप डायरेक्ट आंसर देते जाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है 2, टाइमिंग, सर समय बहुत ज्यादा लग जाता है। नंबर 2, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन कर जाते हैं, आंसर की आने के बाद चेक करते हो आपके 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इन दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की क्लास में मिलेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक गैर मानक पासे का क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया है। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 के 3 मैं आपको बताऊंगा सोल्व कैसे करने हैं। जो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, सिंगल पासा दे देगा, उसमें आकृति पूछ लेगा। ये मानक और साधारण पासे पर आधारित आपका प्रश्न होगा। नंबर 2, आपको क्या देगा, ये जैसे 2 या 3 या 4 पासे देगा, इनमें विपरीत पूछेगा। नंबर 30 क्वेश्चन बनता है ओपन डाइज का। ओपन डाइज में आपको ये वाली आकृति देगा, उसमें विपरीत पूछेगा। ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो 5 सेकंड में आंसर आएगा। कितनी सेकंड में? 3 सेकंड में आंसर आएगा जी, 3। कैसा आएगा? कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या बताना चाहता हूं मैं, जब आपके किन्हीं दो पासों में कोई अंक सेम हो, जब कोई किन्हीं दो पासों में कोई अंक सेम हो, जो जिसके सामने सतह पर होगा वो उसके विपरीत होगा। डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट है आपका इस टाइप का, दूसरे वाले टाइप का। जैसे कि हम देख रहे हैं 5 के विपरीत पूछे हैं, पासे नंबर 2 और पासे नंबर 3 में कॉमन क्या है? 3 है जी। ये आपका 3 कॉमन है, एक ही सतह पर है। ये देखो 3, टॉप टॉप। तो जो जिसके सामने वो उसका विपरीत। 6 का विपरीत क्या होगा? 1। 4 का विपरीत क्या होगा? 5। सोल्व भी करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। 5 का विपरीत आपका 4 हो जाएगा। यदि 1 का विपरीत पूछता, 1 का विपरीत होता क्या आपका? 6 होता। ठीक है जी। 3 का विपरीत क्या होगा? जो इन पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। इसे बोलते हैं ट्रिकी अप्रोच। सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। अब सोल्व भी करके दिखा देता हूं जिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आया, जो मेरी पहली क्लास देख रहे हैं। कॉमन देखते हैं, जो आपका कॉमन होते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। पासे नंबर 2 और पासे नंबर 3 में 3 से स्टार्ट किया, फिर 5 क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर आपका 6, फिर 3 से स्टार्ट किया, 4, 1। देखो 5 के विपरीत क्या आया आपका? 5 के विपरीत क्या आया? 4 आया। 4 के 5, 6 के विपरीत 1, 1 के 6, 3 के विपरीत जो आपका पासे में नहीं दिखाई दिया है। ऐसे कर लो, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट 2 से 3 सेकंड से 5 सेकंड में आंसर आएगा, जैसे कि मैं आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। आपका कम करना, न्यूनीकरण करना, बिगाड़ना, हल्का करना। इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, बिगाड़ना। बिगाड़ना आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि दिए गए जितने भी शब्द है ना, कम करना, न्यूनीकरण करना और हल्का करना समानार्थी शब्द होते हैं, जबकि ये बिगाड़ना इससे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो टीसीएस का न्यू पैटर्न है ना, टीसीएस का इस बार क्या हो सकता है, जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए जिन चैप्टरों से, क्वेश्चन तो लगभग 70% वहीं से पूछे जाएंगे, लेकिन 30 से लेकर आपके 40% यदि आपका पैटर्न चेंज होता है तो क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे, उनको भी हमें कवर करके चलना है। 1% भी हम रिस्क नहीं ले सकते। जैसे कि आपके 4-5 चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यदि पैटर्न चेंज होता है तो। नंबर 1, कैलेंडर। कैलेंडर से फिक्स है जी, यदि पैटर्न चेंज होता है कैलेंडर से क्वेश्चन आने आने प्रत्येक शिफ्ट में। नंबर 2, आपका क्लॉक, घड़ी। घड़ी का आपको चैप्टर कवर करना पड़ेगा। डायरेक्शन, वर्ल्ड रिलेशन, ये 4-5 चैप्टर है, यदि पैटर्न चेंज होता है तो इन पर कमांड करके हम चलेंगे। आपका एक तो क्लॉक वाला चैप्टर, एक आपका कैलेंडर वाला चैप्टर, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार क्लास देखना, सब कुछ ट्रिक से कराया हुआ है। एक क्लास में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए वेन आरेख को, इस वाले क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। कुछ भी देकर रखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दोबारा हम ऑप्शन क्वेश्चन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। करना कैसा है सोलिए आपको क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं आयत। आयत किसको डिनोट कर रहे हैं? पुरुष कर्मचारियों को। एक आयत बना लीजिएगा रफ शीट में, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे इसके सामने लिख देना पुरुष, पुरुष कर्मचारी। ये शॉर्ट तरीका है जी, क्योंकि 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है यदि आप क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करोगे।
इसके बाद आपका पंचभुज गाना पसंद करने वाले, पंचभुज वाला डायग्राम बनाना, गाना पसंद कर रही है जी ये। इसके बाद आपका वर्त नृत्य पसंद करने वाले, ये आपका नृत्य पसंद कर रही है जी। कर आरेख में दी गई विशिष्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, उस पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए नृत्य या गाना पसंद करते हैं लेकिन दोनों पसंद नहीं करते। देखो अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने का, मैं इसी को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूंगा क्वेश्चन में। कैसे करूंगा, देखो पुरुष कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी का मतलब क्या है, आयत में वो अंक आपका होना चाहिए की संख्या ज्ञात करिए जो नृत्य या गाना पसंद करते हैं। नृत्य या गाना मतलब आपका पंचभुज और वर्त में से आपका होना चाहिए, लेकिन दोनों में वो डिजिट आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सटीक बैठता है। इसके अकॉर्डिंग बैठता है आपका कौन सा, 12 तो ये बैठते हैं आपके, कौन सी ये, ठीक है जी। 12 ये हुए, 10 ये आपके हुए, 12 10 22, राइट आंसर आपका 22 हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, देखो दोबारा बताता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या गया है, पुरुष कर्मचारी की संख्या, पुरुष कर्मचारी का तात्पर्य आपका ये है, ये वो डिजिट आपकी आयत में तो होनी निश्चित है। इसका मतलब आपका 13 4 और 3 रेस से 12 हो चुकी है डिजिट, ठीक है जी। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पंचभुज में होना चाहिए आपका और वर्त में होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। आपका पंचभुज में कौन सी संख्या आपकी 12 है, वर्त में आपकी कौन सी संख्या है 10 है। 7 क्यों नहीं लिया, 7 यदि लेता तो दोनों आ जाते हैं, तो 12 10 आपका डायरेक्ट 22 आंसर होगा, ये आपका पैटर्न है। अब इसके साथ के साथ में आपको क्लास थोड़ी लंबी होगी, 2-3 क्वेश्चन इसी में आपको समझाता हूं। यदि क्वेश्चन ये बनता आपका कि उन उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए, उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए जो सिर्फ नृत्य पसंद करते हैं। दोबारा सुनिएगा, उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। पुरुष कर्मचारी का मतलब क्या, कैसे सोल्व करेंगे, आयत में होना चाहिए वो डिजिट और आपका वर्त में होनी चाहिए, बस आयत और वर्त में क्या है आपका ओनली 10 है आपका, 10 आंसर हो जाता है आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नेक्स्ट बताता हूं, सिर्फ उन पुरुषों की संख्या बताइए जो तो नृत्य पसंद करते हैं और न गाना पसंद करते हैं। पुरुष है, खाली पुरुष वाले माना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32, सॉरी 32 बोलता हूं, और राइट आंसर आपका 32। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है, ऐसे पुरुषों की संख्या बताइए जो नृत्य भी पसंद करते हैं और आपका गाना भी पसंद करते हैं। तब आपका 7 राइट आंसर इसका क्वेश्चन का हो जाता। ये आपका कॉन्सेप्ट है, बार बार क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं पड़ने की, अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलना किस में वो अंक है और किस में वो अंक आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए समीकरण को संतुष्ट या हल करने के लिए दो अंकों को परस्पर बदलना चाहिए। आपका 345 राइट आंसर आना चाहिए। 6 के स्थान पर 9 या 9 के स्थान पर 6, 6 के स्थान पर 8, 8 के स्थान पर 6, 4 ऑप्शन में कौन सा ठीक होगा चेक करते हैं। 99 पर 90% प्लस क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में आपको, फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन बाद में चेक करेंगे, सबसे पहले सेकंड और थर्ड चेक करते हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चन का आंसर बी या सी होता है। ए इसलिए नहीं देता है एग्जामिनर क्योंकि ए यदि ऑप्शन ठीक होगा तो आपका जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। डी इसलिए नहीं देता, यदि आपका डी है सभी चेक करोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, क्या करेंगे, 6 के स्थान पर 8, 8 के स्थान पर 6, 16 था आपका 18 हो जाएगा, गुना 18 था आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या होगा, माइनस 246, 8 के स्थान पर 6 आ जाएगा आपका, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6 क्योंकि 8 के स्थान पर 6 आ जाएगा, प्लस 96 के स्थान पर 98 बराबर कितना आना चाहिए 345। चेक करते हैं। अब सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, 6 एकम 6, ये आपका 41 हुआ, ठीक है जी। माइनस 18 की गुना 16 में करेंगे कितना हो जाएगा 288, इधर क्या बचा आपका प्लस 98 इक्वल टू, देखते हैं यही आएगा या नहीं आएगा। यही आया तो आपका राइट आंसर भी, अन्यथा फिर ऑप्शन सी चेक करेंगे। 288 में से 288 प्लस के हैं या आपके 98 प्लस के हैं, इनको जोड़ देंगे, जोड़ना नहीं आता है, 288 में 100 जोड़ो डायरेक्ट, 388 दो एक्स्ट्रा जोड़े हैं 2 घटा दो, 388 में 2 जाएंगे कितने हो जाएंगे 386 में से कितने घटाने 41, नहीं घटाना आता है तो 40 घटाओ, 386 में 40 जाके सभी को पता है कितने बचेंगे आपके 346 में से एक और एक्स्ट्रा घटा दो, कितने बचे आपके 345। राइट आंसर 345 आया, 345 इक्वेशन की इक्वल कह रहा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार उत्पादन ए के 16 पीस 132 रुपए में खरीदता है। 132 पीस कितने में खरीदे, 132 रुपए दर्जन। इसका मतलब एक कितना रुपए देगा आया है, ये देखो 16 पीस गुना 132 रुपए दर्जन, 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, इसका मतलब एक पीस कितने का 11 का, 16 की गुना 11 में करेंगे कितना 176 रुपए। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। उत्पादन बी, उत्पादन ए था आपका ये, अब बात कर रहे हैं बी की।
उत्पादन बी के 3 दर्जन पीस, प्रति पीस 6 रुपए। 3 दर्जन में कितने होते हैं? 12 या 36, 36 की गुना डायरेक्ट 6 में करो, 36 18 180 छंग छंग 36, 180 और 36 कितने होते हैं? 216। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद उत्पादन ए के सभी पीस 19 रुपए प्रति मूल्य पर बेचता है। 16 पीस थे आपके, 176 के खरीदे, 16 रुपए का एक खरीदा था, 19 का एक बेच रहा है। ये कितने के बिक जाएंगे आपके? टोटल पहले अमाउंट देख लो कितने का खरीदा है सामान। 6 6 12 का 2 कहाँ से लगेगा? 1 7 1 8 1 9 और आपका 9, ये कितना होगा? 2 1 3। टोटल कितने रुपए पे किए हमने? 392। याद रखना 392 पे किए थे। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। 392 पे किए थे, ये कहीं पे लिख देना। इसके बाद ए तथा बी की कुल जो करे था आपका 392, बेच कितने का रहे? उत्पादन ए का 19 रुपए प्रति पीस के मूल्य पर बेचता है। 19 रुपए के हिसाब से 16 पीस थे, कितने हो जाएंगे आपके? नहीं गुना करनी आती, गुना ये 20 मान लो, 20 की गुना 16 में करोगे, 16 दूनी कितने होते हैं आपके? 32, 320। 320 में से आप एक बार 16 एक्स्ट्रा लेकर चले हुए हो, 320 में से 16 घटा देना, कितना आ जाएगा? 304। ठीक है जी। और उसके बाद उत्पादन बी के सभी पीस 120 रुपए प्रति दर्जन, 120 का एक दर्जन, 3 दर्जन थे, 12 36, 360 के आपके यहाँ बिक जाएंगे। अब जोड़ो इन्हें, 4 6, टोटल कितने के बिके आपके? 664 रुपए के। खरीदे कितने थे? 392। परसेंटेज देख लो, 664 माइनस 392, जब आप घटाओगे कितना आ जाएगा आपका? 272। लाभ कितने रुपए का हुआ? 272 का। जैसे जैसे कहता है बोलते चलो, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें प्लस करना पड़ेगा या माइनस। देखते हैं सबसे पहले, यदि आपका सीरीज ऐसी चल रही हो 2 2 16 86 192, तब तो मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लगता है। इसमें दिख रहा है थोड़ा ही अंतर है, इसका मतलब क्या है? कम अंतर है, तो ऐड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं 44 और 76 में कितने का अंतर है? प्लस 32। यहाँ पर हमें पता नहीं। इसके बाद 164 का नहीं पता। 164 और 220 में कितने का अंतर है? 164 220 में आपका कितने का? 56 का। 64 64 74 84 94 104, 104 114 और 6 56 होगा। ठीक है जी। 220 और 284 में अंतर कितने का? प्लस 64। 284 और 386 में कितने का? 356 में कितने का? 72 72। 356 और 436 में अंतर कितने का है? 356 और 436 में अंतर 80 का। फिर आपका 336 और 524 में 88 का। फिर आपका 24 24 4 30 70, ये कितना हो जाएगा आपका? 96। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है अंतर कितना बढ़ रहा है, देखना 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 का लॉजिक लग रहा है। इसका मतलब 32 में क्या होगा आपका? प्लस 8 करके यहाँ पर कितना होगा आपका? ये 32 में प्लस 8 करोगे जब कितने हो जाएगा? 40। 40 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पर? जब 40 को 76 में जोड़ेंगे 116 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ऑप्शन है ना, चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि राइट आंसर मैं हूं, आपको बस देखना आना चाहिए। चलो दिखाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का ए से है। इसमें ए और बी में कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपको मिरर वाला जो चैप्टर है, दर्पण वाला जो चैप्टर है, कंप्लीट बेहतरीन तरीके से भी एक्सप्लेन करता हुआ आता हूं मैं, प्रत्येक सेट में 2 बार। जो स्टूडेंट ने मेरी क्लास लगातार देख रहे हैं वो देखो इसका डायरेक्ट आंसर देंगे। दर्पण प्रतिबिंब क्या है? पहले वाली आकृति का क्या बना हुआ है? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? साथ के साथ मैं रिवाइज करूंगा, क्लास लंबी होगी कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होने चाहिए। सपोज करो ये आपका एक दर्पण है, दर्पण में इसने आपको दर्पण में मान लिया ये सिंबल है आपका ये वाला, तो दर्पण में क्या करोगे आप? यहाँ पे पेन रखो या यहाँ पर निगाह रखो, पलट दो। यहाँ निगाह रखी थी सर, पलटते ही हमारा आकृति ऐसे बननी है, इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब में जस्ट पलट जाता है, जूगा तो पलट दो, जोगा तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होनेगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है। अब हमारा जो ये जो है आपका पंचभुज, पंचभुज का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा देखना एक बार। जब इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे, जो आपका ये वाला ब्लैंक है, ये आपका ब्लैंक किस साइड चला जाएगा? ये ब्लैंक आपका यहाँ आ जाएगा, ये ब्लैंक यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। और जो आपका ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर कौन सा है? डार्क वाला कॉर्नर इधर आ जाएगा, कलर्ड वाला। डार्क वाला कॉर्नर इधर आ जाएगा, कलर्ड वाला। देखो इतने से ही काम हमारा चलने वाला है कुछ हद तक। ऑप्शन नंबर सी ब्लैंक दे रहा है, दोनों गलत है जी। ऑप्शन नंबर ए, एक आपका दोनों ब्लैंक दे रहा है, डार्क नहीं दे रहा है, ये भी आपका गलत है। दो तो ऑप्शन आपके रेस से बाहर हुए। बचा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर आपका डी। अब ये देखिएगा, जो ये आपका ब्लैंक था ये इधर पलट के ये यहाँ पे ब्लैंक है, ये जबकि ऑप्शन डी में बिल्कुल बराबर बराबर आ रही है, ऑप्शन नंबर बी में बराबर बराबर आ रहे हैं डार्क, तो आपका ये भी गलत होगा। लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। पूरा डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस ऑप्शन काटना सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से
तीन में एक प्रकार की निश्चित समानता है, एक अलग है, अलग बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में लॉजिक क्या लगा है, इसमें ना ऑप्शन ए, सी और डी में समान प्रकार की आकृति है, जबकि आकृति जो आपकी बी है ना में पंचभुज में बना त्रिभुज है ना, असमान आकृति का लिए दिखाई दे रहा है मुझे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आपका ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन सी और आपका ऑप्शन डी, इनमें समान आकृति है। समान आकृति का मतलब जो भी आपकी आकृति सभी में रिपीट हो रही है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, इसमें देखिएगा, इसमें बी में पंचभुज में ना जो त्रिभुज बना हुआ है, पंचभुज में आपका जो क्या बना हुआ है, त्रिभुज, ये वाला पंचभुज में जो त्रिभुज बना है ना वो आपका असमान है, अलग है सारी आकृतियों से। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलो जी देखते हैं क्या लॉजिक लगाया हुआ है। इसमें आकृति में ना रंगीन भाग क्षेत्रीय क्रम में ना क्रम से एक स्थान आगे सरक रहे हैं, ठीक है। एक स्थान ऐसे मतलब देखो ये आपका पहले पहले वाले उसमें आपका सेल में कलर था, फिर दूसरे सेल में कलर आया, अब तीसरे सेल में कलर आएगा आ रहा है। अब आंसर में आपका बना ले लो, बना के देख लो 100% राइट होना है, सारे क्वेश्चन राइट करने हैं। ये वाला आपका कलर आ गया, ये एग्जाम में नहीं देखने, आपको बनाकर टाइम ज्यादा नहीं लगाना, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। राइट आंसर आपका कौन सा होगा, जिसके लास्ट वाला सेल आपका क्या होगा, बिल्कुल मैं आपको बना देता हूँ ये पूरे के पूरे लो, जिससे कि बिल्कुल कंफर्म हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट। ये वाला लास्ट वाला सेल जो आपका होगा आंसर वाले में बिल्कुल आपका डार्क होगा। डार्क किस किस में नहीं है, बी आपका रेस से बाहर। चलो जी इसके बाद क्या होगा आपका, ये दो, इसके बाद क्या हो रहा है देखो, पहले वाली लाइन के अकॉर्डिंग तो मैं हम चेक कर चुके हैं, ये आपका थर्ड वाला फोर्थ पे चला गया, थर्ड वाला फोर्थ पे चला गया, थर्ड वाला जैसे ही आपका थर्ड वाला फोर्थ पे गया, फिर फर्स्ट पाया, फिर अब सेकंड पे आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा आपका, सेकंड पे आ जाएगा। अब ये देखो दूसरी कॉलम का डार्क कौन सा है आपका, ये भी नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया है। बचे आपके ऑप्शन नंबर ए और आपका ऑप्शन नंबर सी। अब मैं लास्ट वाला देखता हूँ डायरेक्ट, लास्ट वाला लास्ट था, फिर फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, लास्ट वाला थर्ड डार्क हो जाएगा, लास्ट वाला थर्ड डार्क हो जाएगा। सी भी कह रहा है, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा है, मैं तो हूं ही नहीं सर, हटाओ मुझे भी। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये आकृति आपके माइंड में सेट कर लेना या इसे बना के ड्रॉ करके देख लेना। अब ये आकृति कौन से में अप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। हमें दिखाई दे रहा है ये वाली आकृति पान वाली, हाफ पान वाली, ये यहाँ तक तो ठीक है, चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये आपका टेपर नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए गलत। आपका फर्स्ट में ये एरो यहाँ पर है, ये है, ठीक है जी, ये बैक नहीं हो रहा है, ये भी आपका गलत। ऑप्शन नंबर सी में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी में जैसे चेक करोगे ये बना आपका, ये बना, ये इधर टेपर गया, ये भी गया, फिर ऊपर भी आया, फिर ये भी आया, ये, इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति का बी का आकृति ए से है। चलो इसका लॉजिक इसमें कुछ लग रहा है, तो वही लॉजिक हमें इसमें लगाना है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। हमें दिखाई दे रहा है ए में जो बनी आकृति है ना वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर अपना रंग बदल रही है, ठीक है जी। चलो इसी प्रकार दक्षिणावर्त घूम के रंग बदल लिए, ये आपका यहाँ पे आया त्रिभुज था आपका, चलो घुमा देते हैं। अब आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, जब आकृति है ना, आकृति 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम के ना रंग अपना बदलेगी, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक बैठेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बैठ जाएगा। ये कलर है, ये आपका ब्लैंक हो जाएगा, ये आपका एरो घूम जाएगा, त्रिभुज कलर हो जाएगा, ये भूल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है। देखो हाफ ही डायग्राम आंसर दे देगा। अब मुझे आकृति पूरी करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक लाइन खींचनी होगी, लाइन, ये लाइन में यहाँ पर खींच, लाइन खींचती है, मेरा एक या दो ऑप्शन कटने निश्चित है, ऑप्शन सी गायब हो चुका है रेस से बाहर। इसके बाद हमें क्या करना है, पहली आकृति खींचने के बाद दूसरी आकृति बनाने के लिए इसे इस आकृति को थोड़ा कंप्लीट सा करना होगा। जैसे हम इस आकृति को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे करके ये और आपका ये। अब ये देखो ये आपका ये वाली कौन सी आकृति है, आपका ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट है, ऑप्शन नंबर डी ये आपकी मिली हुई है गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग जा रही है, ये आपकी गलत है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डॉग का जो संबंध केनल से है वही संबंध चिकन का किससे है। जिस प्रकार डॉग है ना कुत्ता को रहने के लिए कैनन या कुत्ता घर में रखा जाता है, उसी प्रकार चिकन, चिकन बोलते हैं मुर्गी को, रहने के लिए कहाँ कूप या दरबा, दरबा होता है जी, वो दरबा। बड़े खतरनाक क्वेश्चन बन जाते हैं, दरबा या कूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित चार आकृति में तीन एक प्रकार से निश्चित है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जितने आपके विकल्प है इसमें डी अलग है, क्योंकि इस आकृति में ना क्षैतिज क्रम में ना वर्गों का लाइन में लगाया गया है, क्षैतिज क्रम में वर्गों को किया गया है, लाइन में आपका लगाया है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मिरर इमेज, फेवरेट क्वेश्चन बना देते हैं। पलट दो, यहाँ पेन रखो, पलट दो, जैसे ही आप पलटोगे तो ये स्टार तो यहाँ पर आ जाएगा, स्टार यहाँ क्लियर बना के दिखा देता, हवा में काम नहीं करने के हम, ठीक है। जैसे ही आप इसको पलटोगे क्या हो जाएगा, आपका स्टार तो आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका स्टार आ जाएगा, ये आपका ये इधर चला जाएगा चौकोर वाला, एरो है आपका, एरो किस साइड जाएगा, एरो आपका इस साइड, डायरेक्शन इस साइड है, एरो की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी पलट के, ठीक है। और जो आपका ये है वर्थ है, वर्थ में कलर चेंज हो जाएंगे, डार्क वाला इधर आ जाएगा, ब्लैंक वाला इधर आ जाएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, ऑप्शन ही बता देता, लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इसलिए गलत है क्योंकि एरो की डायरेक्शन सेम है। अब आपका बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत क्यों है, ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्ट ये डायग्राम सेम टू सेम चिपका दिया, चेंज नहीं किया, गलत। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, स्टार चेंज हुआ, डायग्राम भी चेंज हुआ, ये आपका वर्थ के कलर भी चेंज हुए, इसकी एरो की ये चेंज हुआ क्योंकि इसे दो ब्लैंक दे दिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फिर पासे का क्वेश्चन आ चुका है, के विपरीत बताना है, किसके विपरीत बताना है, इसे तो मैं डायरेक्ट करूंगा। कॉमन देखते हैं, पासे में कॉमन देखते हैं, पहले दूसरे पासे में कॉमन क्या है, क्लॉकवाइज घुमा दो, जो भी कॉमन है आपका जी, जी है समान सतह पर, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत, किसके सामने पूछा है इसका के का विपरीत क्या होगा, जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, जी होगा, डायरेक्ट आंसर, 5 सेकंड से कम में आंसर आएगा। यदि पूछ लेता ई का विपरीत क्या होता है डी, एक्स का विपरीत क्या होता है पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 21 से 9 बनाया है, फिर 33, क्या लॉजिक लगाया है, 9 या 27, 9 7 या 21, चलो देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया हुआ है, 9 और 33 को 9 प्लस 33 किया है बटे 2 किया है, 42/2 होगा, 21 राइट आंसर होगा। ये भी लॉजिक आपका कौन सी में लगेगा, ऑप्शन नंबर बी में लग जाएगा। 11 3 19, ऑप्शन नंबर बी में नहीं, सी में। 19 और 3 कितने होते हैं आपके, 22, 22 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर कटिंग वाला को तो मैं आपको सोल्व करके ही सिखाऊंगा। पेपर है हमारा, इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, निर्देश क्या दिया गया है, इसको फोल्ड कीजिए, फोल्ड कर लिया, हमारे पास ये वाली शेप आई, कॉन्सेप्ट सीख लेना, टफ से टफ क्वेश्चन भी डायरेक्ट निकलेगा। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया हमें, ये वाला मोड़ने के लिए दिया, मेरे पास लास्ट स्टेज ही हुई पेपर की। अब क्या हुआ है, इस पर एक एरो लगाया है, ये तीर का निशान लगाया है, इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही आप वापस इसे ओपन करते जाओगे ये जस्ट पलटता जाएगा, जस्ट पलटेगा, बिल्कुल पलट जाएगा। जब ये आप ओपन करोगे ये यहाँ पर दिखाई देगा, और जब इसे ओपन करोगे तो इनकी चिन्ह आपके डायरेक्शन इनकी अलग अलग हो जाएगी। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये वाली आकृति तो भी जस्ट यहाँ से इधर पलट दो, जो कि तो बनेगी आपकी जितनी दूरी पर है, और जब इसको इधरली साइड पलटोगे ये विपरीत हो जाती है, कैसी हो जाती है आपकी, फोर्थ टाइम जब ओपन करते हैं तब विपरीत हो जाएगी, एरो इधर बन जाएंगे आपके। अब चिल्ला चिल्ला कर ऑप्शन देखो कौन सा कह रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही मेरा बिल्कुल राइट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है, अलग अलग डायरेक्शन कभी भी नहीं बनती, सेम डायरेक्शन कभी नहीं बनती, आपकी सेम डायरेक्शन कभी नहीं बनती, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। जितना मर्जी टफ आकृति दे दें हमारा डायरेक्ट आंसर निकलेगा, और 99.9% बिल्कुल राइट होगा। 0.1 इसलिए कह रहा हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आपकी सेम है, हमें दिखाई दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भाषा इसको ये के रूप में लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, क्या हो रहा है बी, बी से क्या हुआ है आपका, बी से आर, बी से आर लॉजिक नहीं बनना बी, लेकिन बी से ई बनता है लॉजिक। इसका मतलब क्या है, विपरीत है, विपरीत कितने हैं आपके +3, यू है, यू से क्या बनाया है इसने आर, यू होता है आपका 22 पे, आर होता है आपका कितने पे 19 पे, आर होता है 18 पे, तो इसमें क्या हुआ माइनस किया, 3 माइनस, +3 -3 का लॉजिक लग रहा है विपरीत साइड से। जब हम डी है, डी से हम +3 करेंगे, जी से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा, जी से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा, 100% होगा। देखना कौन सा ऑप्शन है जी से स्टार्ट होने वाला, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, GODMRBO। पूरा सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बार बार में इतना क्यों आपको फोर्स कर रहा हूँ। 6294 32 4381 क्या होगा,
इसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है इसने क्या किया है, 629494 लास्ट की 94 में से आपके स्टार्टिंग के 62 घटा दिया, आपको 32 आया। इसी प्रकार आप क्या करोगे, 81 है लास्ट की, -43 कर दोगे, आपका 38 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कौन सा विकल्प आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। खाली स्थान ये बीच में बताना है, कुछ लॉजिक लगाया हुआ है, लॉजिक क्या लगाया है चेक करते हैं। लॉजिक लगाया हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इसमें आपकी आकृति आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी, क्योंकि इसे मूव इधर किया, फिर आपका मूव करने के बाद इसका आकृति में जैसे ही आप इसको मूव करोगे ये नीचे आ जाएगा आपका, और ये आपका साइड हो जाएगा, 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 सीरीज दे रखी है, लॉजिक क्या लगाया हुआ है देखते हैं। एक से कितना हुआ, एक से आपका दो, दो से आपका फिर कितना हुआ तीन, तीन से आपका कितना चार, चार से कितना पाँच, डबल सीरीज है, एक से तीन हुआ, तीन में दो जोड़े, दो तीन में फिर कितने जोड़े, पहले दो फिर चार फिर छः फिर आठ जुड़ जाएंगे, 13 में 8 जोड़ के 21 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका वेन आरेख का क्वेश्चन है। वेन आरेख का सभी आपके अंदर बनते हैं, मान लिया बोलना मैंने आपको, सभी छात्र कक्षा में छात्र ही हो जाएगी, कक्षा ही हो जाएगी। आपको मैं लगातार सिखा के आ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या दिया है, पक्षी, ट्यूना और केंद्री। पक्षी, ट्यूना, केंद्री। ट्यूना क्या होता है, एक मछली की प्रजाति है। केंद्री क्या, एक अटलांटिक पक्षी है आपका, इसलिए आपका ट्यूना आपका अलग हो जाएगा, और जबकि आपकी सी मछली और बी आपका पक्षी हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ज्यादा तो मैं कहता हूँ 90% स्टूडेंट का गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए पैटर्न को पूरा करें और विकल्प के स्थान पर आकृति। पैटर्न करने का तरीका मैं आपको सिखाया हुआ है, पूरी आकृति आप बनाते जाओगे, जो भी आपका राइट आंसर आएगा वो आप उस पर टिक कर दोगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।